हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आपके सामने बीएससी यूट्यूब चैनल पर ब्लड रिलेशन से रिलेटेड 4th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस लेक्चर में आप देखेंगे कि बेस्ड ऑन कोडिंग ब्लड रिलेशन अर्थात कोड बेस्ड ब्लड रिलेशन। अभी तक मैंने पिछले वाले वीडियो में जो बताया वो तो आपका था पर्सन पे डिपेंड, लेटर पे डिपेंड। अब क्या है, कोडिंग करके आपको रिलेशन को इंडिकेट करेगा। तो कोड के रूप में क्या यूज करेगा, प्लस रह सकता है, माइनस, डिवाइडेड, इनटू, ग्रेटर, लेस, डेल्टा अर्थात सिंबल को यूज करेगा कोड के रूप में, और कुछ यूज करने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहां से आपका जो स्टार्ट होगा सवाल थोड़ा एडवांस लेवल का सवाल होगा, और यही सब सवाल, इसी लेवल का सवाल ही आपको सारे ऑफिसर ग्रेड के एग्जाम में पूछेंगे। इससे पहले मैंने जो भी आपको सवाल बताया, जिस लेवल का सवाल मैंने आपको बताया, वे सारे लेवल आपके खास करके क्लर्क स्टैंडर्ड का सवाल था। ठीक है, लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल आपका ऑफिसर स्टैंडर्ड का सवाल होगा। जितने भी ऑफिसर ग्रेड का आप एग्जाम देंगे, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल का हो, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, आपका आरबीआई या एलआईसी, कुछ भी दीजिए, जितने भी अदर गवर्नमेंट है आप एग्जाम देंगे ऑफिसर लेवल का, उसमें खास करके ये आपका कोड बेस्ड ब्लड रिलेशन पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये इस लेवल का सवाल पढ़ने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जान लीजिएगा तो सवाल बनाना आपके लिए काफी आसान होगा। और जो मैं यहाँ देने जा रहा हूं, शायद आप इस चीज को किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे, अर्थात यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो देखेंगे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, तो जो मैं दे रहा हूं वो मिलने वाला नहीं है। ठीक है, जबकि आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पे ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टीचर है, नो डाउट, मैंने सबका देखा, बट आप यहां देखिए जो मैं देने जा रहा हूं। देखिए यहां पे कंडीशन क्या है। यहां पे जरा देखिएगा क्या लिखा रहेगा, ए प्लस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, यही चीज यहां पे लिखा रहेगा। ए माइनस या माइनस से डिवाइडेड कुछ भी बोल सकते हैं आप, कोई किसी भी सिंबल को ले सकते हैं। ए डिवाइडेड बी मीन्स बी इज ब्रदर ऑफ ए। तो ये यदि आप इजिली समझ लेते हैं, अगर इसे आप आसानी पूर्वक समझ लीजिएगा तो इस पे डिपेंड सवाल बनाना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, वहां कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। देखिए क्या होता है यहां पे, मैं जो देने जा रहा हूं गौर से समझिएगा। ये निर्देश में, ये आपका निर्देश में गिवन रहेगा कि ये सिंबल दिया रहेगा। अब यहां पे जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिया, ए प्लस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो यहां प्लस के स्थान पे वो इनटू भी यूज कर सकता है, डिवाइडेड भी यूज कर सकता है, या आपका डेल्टा भी यूज कर सकता है, थीटा भी, गामा भी, या ग्रेटर या लेस सिंबल का भी यूज किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जरा देखिए यहां पे जो है, जैसे बोला ए प्लस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, हो सकता है प्लस का यहां मीनिंग आपका ब्रदर लिया, तो हो सकता है प्लस का मीनिंग यहाँ पे सिस्टर भी ले सकता है, फादर भी ले सकता है, या कुछ भी ले सकता है। तो
ऐसा अगर यहां पे लिखा चला गया कि प्लस का मीनिंग यहां पे ब्रदर है तो ये परमानेंट हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू निर्देश, सिंबल का मीनिंग चेंज होते रहता है। हाँ, ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है। निर्देश में जिस सिंबल का जो मीनिंग वो लिखेगा या राइट डाउन करके रख देगा, वही मीनिंग मुझे यूज भी करना है। खास करके उसी सवाल के लिए जिस सवाल को बनाने से पहले वो निर्देश में सिंबल का यूज किया है। जैसे निर्देश में दे देगा यहां पे ऐसे ऐसे आपका प्लस का देगा, डिवाइडेड का देगा, इनटू का दे देगा, तो निर्देश में ऐसे ऐसे आपके 3-4 सिंबल का यूज किया रहेगा। तो निर्देश में जिस सिंबल का जो मीनिंग देगा वही मीनिंग हम सवाल के लिए यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। हाँ, फिर नेक्स्ट यदि सवाल बनाना होगा फिर वो नेक्स्ट आपका निर्देश गिवन रहेगा, तो वहां पे जिस सिंबल का जो मीनिंग यूज करेगा वही यूज करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि सिंबल का मीनिंग वो चेंज होते रहता है, निर्देश में जो कहेगा वही मानेंगे। ठीक है, अब जरा यहां देखिए 8 प्लस, यहां क्या देखना है, निर्देश जब दिया रहेगा इस रूप में तो हमको सबसे पहले क्या देखना है, तो सबसे पहले मुझे यह देखना है कि किस सिंबल का क्या मीनिंग है। जैसे प्लस का मीनिंग यहां पे क्या है, ब्रदर, और डिवाइड का मीनिंग यहां पे क्या है, ब्रदर, तो यहां आप फादर भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां प्लस का मीनिंग दे दिया ब्रदर और यहां पे डिवाइडर का मीनिंग क्या दे दिया, फादर। तो एक सिंबल का 2 मीनिंग कभी निर्देश में नहीं रहेगा। जब एक सिंबल का एक ही मीनिंग रहेगा, 2 मीनिंग नहीं रहेगा। अब यहां पे एक चीज देख लें कि किस सिंबल का क्या मीनिंग दिया गया है, ये तो पता चल गया। अब ये देखना है कि ए प्लस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो मीन्स का हिंदी होता है यहां पे अर्थ। हिंदी में यदि आप पढ़ेंगे कहेगा ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का ब्रदर है। यहां क्या लिखा रहेगा, हिंदी में ही लिखा रहेगा ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा रहेगा, ए प्लस मीन्स, या अर्थ के स्थान पे मीन्स, मीन्स के स्थान पे अर्थ है। तो यहां देखिए क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बिल्कुल अच्छे ढंग से देखने का प्रयास कीजिएगा। कहता है क्या, मीन्स के बाद जिस लेटर का यूज किया जाए, मीन्स के बाद यदि ए लेटर का यूज है तो हम ए से बी की ओर पढ़ेंगे, और यहां मीन्स के बाद किसका यूज है, बी का। तो मीन्स के ठीक बाद जिस लेटर का यूज किया जाए उसी लेटर से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो मीन्स के बाद यदि आपका बी आ चुका है तो हम बी से ए की ओर पढ़ेंगे। तो यहां बी मीन्स के ठीक बाद आपका बी लेटर का यूज किया गया है, इसलिए हम बी से ए की ओर पढ़ेंगे। और यहां मीन्स के बाद ए का यूज किया गया है, इसलिए यहां पे ए से बी की ओर पढ़ेंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, जब ए से बी की ओर पढ़ेंगे, ए टुवार्ड्स बी, अर्थात ए से बी की ओर पढ़ेंगे, तो ये हो गया आपका लेफ्ट टू राइट, और बी से ए की ओर पढ़ेंगे तो ये क्या हो गया आपका राइट टू लेफ्ट। तो 2 चीज देखना है, किस सिंबल का क्या रिलेशन लिया गया है और पढ़ने का तरीका क्या है, लेफ्ट टू राइट पढ़ना या राइट टू लेफ्ट। तो ये अगर आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपको राइट टू लेफ्ट पढ़ना है या लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट पढ़ना है, ये यदि आपको पता नहीं है तो ये सवाल बनने वाला आपसे नहीं है, बुरी तरह फंस जाइएगा सवाल में। तो जरा देखिए 2 चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि निर्देश में किस सिंबल का क्या रिलेशन है और हमको लेफ्ट टू राइट पढ़ना है या राइट टू लेफ्ट पढ़ना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस वर्ड को, ठीक है। अब हिंदी वाले जरा ध्यान दीजिए क्या लिखा रहेगा,
ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो देखिए अर्थ के ठीक बाद किसका यूज किया गया है, ए का, तो हम ए से बी की ओर पढ़ेंगे। अगर अर्थ के बाद यहां बी लिखा रहता तो हम बी से ए की ओर पढ़ते हैं। तो अर्थ के ठीक बाद जिस लेटर का प्रयोग किया जाए, जिस लेटर का यूज किया जाए, उसी लेटर से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये आपका कंडीशन था। अब जरा यहां देखिए, तो मैंने क्या बोला, ए से बी की ओर पढ़ेंगे अर्थात लेफ्ट टू राइट, बी से ए की ओर पढ़ेंगे राइट टू लेफ्ट। तो याद रखिएगा, आप लेफ्ट टू राइट पढ़ें या राइट टू लेफ्ट पढ़ें, सिंबल का नेचर होता है कि सिंबल अपने से ठीक पहले वाले लेटर के लिए आता है, चाहे लेफ्ट टू राइट का कंडीशन बने या राइट टू लेफ्ट का कंडीशन बने। तो अब जरा बताइए, यदि हम यहां पे लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, यदि हम यहां पे लेफ्ट टू राइट यदि पढ़ते हैं, तो यहां पे ये सिंबल जो प्लस है, ये प्लस बी को डिनोट नहीं करेगा। तो मैंने क्या बोला, सिंबल हमेशा अपने से ठीक पीछे वाले लेटर को डिनोट करेगा। तो जैसे यह प्लस ए को डिनोट करेगा, जैसे यह प्लस ए को डिनोट करेगा, तो यह ए बी से रिलेशन बनाएगा। कैसा रिलेशन, जो निर्देश में इस सिंबल का रिलेशन दिया गया है। प्लस का क्या रिलेशन दिया गया, ब्रदर, प्लस का क्या रिलेशन दिया गया, ब्रदर। तो जैसे प्लस ए को डिनोट करेगा, तो ए ब्रदर का रिलेशन बनाएगा किससे, बी से। तो इसका मतलब ए जो है बी का ब्रदर हो गया। तो ए तो बी का ब्रदर बन गया, लेकिन बी जो है ए का सिस्टर भी हो सकता है, बी ए का ब्रदर भी हो सकता है। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि ए का रिलेशन बी के साथ ब्रदर का हो गया, लेकिन ब्रदर का रिलेशन ए के साथ ब्रदर भी हो सकता है या सिस्टर भी हो सकता है, क्योंकि बी के आगे कोई सिंबल डिनोट नहीं है। तो यहां पे हमको दो चीज देखना है, निर्देश में क्या देखना है, किस सिंबल का क्या रिलेशन है, लेफ्ट टू राइट पढ़ना या राइट टू लेफ्ट पढ़ना है। आइए अब नीचे में, कभी कभी ऐसा होता है कि मीन्स के बाद बी का मेंशन कर दिया या बी का मेंशन कर दिया, तो अब क्या पढ़ना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट। तो यहां राइट टू लेफ्ट जब पढ़ेंगे तो ये सिंबल के पीछे का लेटर कौन कहलाएगा, बी। हम जब इधर से चलेंगे तो ये सामने वाला दीवार से पीछे हम कहलाएंगे, और जब हम इस वे में चलेंगे इस दीवार के पीछे कौन, हम कहलाएंगे। तो ये दोनों कंडीशन बनता है। अगर हम राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो इस सिंबल के पीछे कौन सा लेटर कहलाएगा, बी। ए कभी नहीं कहलाएगा, कौन कहलाएगा, बी। तो जैसे यह सिंबल बी को डिनोट करेगा तो बी ए से रिलेशन बनाएगा। तो बी ए से कैसा रिलेशन बनाएगा, जो रिलेशन दिया गया है। तो ये सिंबल का क्या रिलेशन है, फादर का। तो डिवाइड बी को डिनोट करता है, ये डिवीजन जो है बी को डिनोट करेगा, बी को इंडिकेट करेगा, और बी यहां ए से रिलेशन बनाएगा, कैसा, फादर का। तो बताइए, बी ए का फादर बन गया, बट ए बी का सन भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, यह ए बी का डॉटर भी हो सकती है, अर्थात बेटी भी हो सकती है। जब बी ए का फादर, तो ए इसका या तो सन होगा, ए या तो डॉटर होगी, अर्थात ए या तो बेटा होगा या तो बेटी होगी। तो ये आपका कंडीशन है। तो कभी कभी निर्देश में क्या करेगा कि जितना भी निर्देश दिया रहेगा 3-4 लाइन में, तो सब में हो सकता है आपको लेफ्ट टू राइट पढ़ना पड़े या राइट टू लेफ्ट पढ़ना पड़े, या लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों का कंडीशन आ सकता है सवाल में। हाँ, जिस निर्देश में दोनों दो मोड में आ जाए ये इंस्ट्रक्शन कि लेफ्ट टू राइट भी पढ़ना पड़े या राइट टू लेफ्ट भी पढ़ना पड़े, वहां जबरदस्त आपको हम एक टेक्निक देंगे जो कि सवाल देखते ही आपका ज्यादा नहीं
10 सेकेंड में आप आंसर को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे जरा देखिए कंडीशन क्या है। ये तो आपने देख लिया कि लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तो प्लस के पीछे का लेटर कौन हो गया? ए रिलेशन बनाएगा किससे? बी से। कैसा रिलेशन? ब्रदर है तो ए बी का ब्रदर हो गया। और यहां पे राइट टू लेफ्ट पढ़ना पड़ेगा तो डिवाइड का पीछे का लेटर कौन होगा? बी। तो डिवाइड किसको डिनोट करेगा? बी को। तो बी रिलेशन बनाएगा ए से। कैसा रिलेशन? जो यहां पे मेंशन है फादर का, तो बी ए का फादर हो गया। तो देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं, दुनिया में एक ऐसा रिलेशन है जिसका एक का जेंडर अगर डिफाइन हो जाए तो दूसरे का जेंडर ऑटोमेटिकली डिफाइन होगा। कैसे? सो देखिए, आप किसी के फादर हैं या हम किसी के फादर हैं तो अगला मेरा सन या डॉटर भी हो सकता है या हो सकती है। हम किसी के ब्रदर हैं, अगला मेरा ब्रदर या सिस्टर हो सकता है या हो सकती है। अगर हम किसी के दादा हैं तो अगला मेरा क्या? अगला मेरा पोता या पोती भी हो सकती है, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर हम किसी के हस्बैंड हैं तो कंफर्म है कि हम जिसके हस्बैंड होंगे अगर हम मेल तो अगला कंफर्म फीमेल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर जरा यहां देखिए, मैं यहीं पे बताना चाहूंगा कि जैसे आपने देखा प्लस का मीनिंग क्या था? ब्रदर। तो ए बी का ब्रदर हो गया, तो ए बी का ब्रदर है, लेकिन आप ये कंफर्म नहीं कर सकते बी ए का ब्रदर होगा कि सिस्टर होगा। काश अगर यहीं पे दिया रहता ऐसा, कहता ए इज हस्बैंड ऑफ बी, इसका मतलब इस प्लस का मीनिंग यदि आपका हस्बैंड होता कि ए बी का पति है। अब जरा बताइए कि अगर यहां पे मीनिंग होता कि प्लस का मीनिंग क्या है? हस्बैंड, तो अर्थात प्लस ए को डिनोट किया तो ए पति बनेगा किसका? बी का। तो यदि ए बी का हस्बैंड होता है तो बी ऑटोमेटिकली फीमेल होगी, अब बी इसकी पत्नी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जरा बताइए, तो ए बी का हस्बैंड हुआ तो बी ए की पत्नी होगी, इसमें कोई डाउट आपको नहीं दिखा। क्यों? कि ये पता है कि जब हम किसी के हस्बैंड होंगे तो अगला जो लेटर होगा, अगला जो पर्सन होगा वो कंफर्म फीमेल होगी, तो मेरी वाइफ होगी। लेकिन और किसी रिलेशन में ऐसा नहीं है। हम किसी के अंकल, अगला मेरा क्या होगा? नेफ्यू या नीस। हम किसी के फादर, अगला मेरा क्या होगा? सन या डॉटर। हम किसी के ब्रदर तो अगला क्या होगा? ब्रदर या सिस्टर। तो ये सबसे टर्निंग पॉइंट है। हाँ, किसी निर्देश में अगर हस्बैंड, किसी सिंबल का मीनिंग हस्बैंड या वाइफ आ जाए तो वहां पे अपने आप को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा कि यहां पे हो सकता है एक का जेंडर डिफाइन अगर हो रहा हो, दूसरा ऑटोमेटिकली हो सकता है, लेकिन और किसी रिलेशन में ये संभव नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ाते हैं। अब हम यहां पे डायरेक्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 1, यहां जरा देखिए, सवाल नंबर 1 में आप लोग देखते जाइए कि क्या दिया गया है। यहां पे मेंशन है ए प्लस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी। ए डिवाइडेड मीन्स चलिए, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए इंटू बी मीन्स
A is son of B. A, B means A is sister of B. तो देखिए यहां पे सवाल कहता है, क्वेश्चन है, ये तो निर्देश है आपका, इंस्ट्रक्शन है, कहता है सी डी की बहन है अर्थात सिस्टर है। देखिए जनरली जो हम लोग मेल के लिए जो माइनस का यूज करते हैं और सॉरी फीमेल के लिए माइनस का यूज करते हैं और मेल के लिए प्लस सिंबल का यूज करते हैं, तो वैसे सिंबल को यहां पे यूज करना ही नहीं है। तो मैंने क्या बोला, निर्देश में कोड बेस्ड ब्लड रिलेशन बनाने के लिए निर्देश में जिस सिंबल का जो मीनिंग देगा वही मीनिंग को हम लोग यूज करेंगे, और यहां पे फीमेल के लिए जो सिंबल का यूज करेगा तो वही सिंबल फीमेल के लिए, वही सिंबल मेल के लिए भी यूज होगा। तो जरा देखिए यहां पे सी डी की बहन है, ठीक है। अब यहां पे ऑप्शन गिवन है आपका, पहला ऑप्शन क्या है, P प्लस D डिवाइडेड C। सेकेंड ऑप्शन आपका है D माइनस P डिवाइडेड C, और थर्ड ऑप्शन है आपका D माइनस C, और फोर्थ ऑप्शन आपका यहां पे है D इंटू P माइनस C। फिर उसके बाद फिफ्थ ऑप्शन है आपका C P डिवाइडेड D। फ्रेंड्स काफी गंभीर से इस सवाल को आप देखेंगे, कितने कम समय में इस प्रकार का सवाल जब आपका 2000 क्या पिछले वाले जितने भी एग्जाम हो चुका है, खास करके 2019 से पहले जितने भी एग्जाम हो चुका है या 19 तक, तो इस प्रकार के सवाल हमेशा दिए जाते हैं। और जिसके पास ये टेक्निक जो मैं बताने जा रहा हूं वो टेक्निक अगर नहीं होगा तो एक एक ऑप्शन को चेक करेगा, तो एक एक ऑप्शन को जब आप चेक करेंगे तो आपको काफी लंबे समय लगेंगे। लेकिन यहां देखिए तरीका क्या है, इसी का नाम है जीएसटी गांधी शॉर्ट ट्रिक जो मैं बताने जा रहा हूं। जरा देखिए यहां पे क्या है, यहां पे आप देख रहे हैं कि मीन्स के बाद ए का यूज है, ए का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले क्या देखना है, सिंबल, किस सिंबल का क्या मीनिंग है। प्लस का क्या मीनिंग है, मदर। डिवाइडेड क्या मीनिंग है, ब्रदर। इनटू का क्या मीनिंग है, सन। और माइनस का क्या मीनिंग है, सिस्टर। तो यहां देखिए सिस्टर, मदर, ये दोनों फीमेल है, ये दोनों क्या है, फीमेल। तो फीमेल के लिए यहां क्या सिंबल है, माइनस और प्लस। अब ब्रदर और सन क्या है, मेल। तो मेल के लिए यहां क्या सिंबल है, डिवाइडेड और इनटू। तो हमको ये देखना है कि मेल के लिए क्या सिंबल है, फीमेल के लिए क्या क्या सिंबल है, और उसके बाद देखेंगे रिलेशन के लिए क्या क्या सिंबल है। वही मेल फीमेल कॉमन पार्ट हो गया और रिलेशन अलग अलग पार्ट हो गया। तो मेल फीमेल के लिए दो सिंबल, प्लस और माइनस, और मेल के लिए सॉरी फीमेल के लिए दो सिंबल, प्लस और माइनस, और मेल के लिए दो सिंबल, डिवाइडर और इनटू। लेकिन रिलेशन क्या है, सिस्टर का, सन का, ब्रदर का, मदर का। तो मैंने सिंबल का रिलेशन देख लिया, ठीक है, और ये भी देख लिया कि मेल के लिए कौन सा सिंबल है और फीमेल के लिए कौन सा सिंबल है। अब क्या देखना है कि लेफ्ट टू राइट रीड करना है या राइट टू लेफ्ट। तो आपने देखा अर्थ के मीन्स के ठीक बाद ए का यूज किया गया है। तो ए से बी की ओर पढ़ेंगे तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। हमको कॉपी में राइट डाउन नहीं करना है, हमको निर्देश को ही वॉच कर लेना है, ठीक है। ये आपने देखा सारे सिंबल को लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट पढ़ना है। तो अब जरा बताइए, आते यहां पे, तो यदि लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तो ये प्लस, ये लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट, ये सिंबल पी के लिए, ये सिंबल डी के लिए। यहां भी आपका क्या है, लेफ्ट टू राइट, ये भी लेफ्ट टू राइट, ये भी लेफ्ट टू राइट, सब लेफ्ट टू राइट पढ़ना पड़ेगा। कोई सिंबल को राइट टू लेफ्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
अब आइए सवाल पे, आपने निर्देश को वॉच कर लिया, ठीक है। आइए सवाल पे क्या कहता है, कहता है किस ऑप्शन में ये डिनोट करता है कि सी जो है डी की बहन है। क्या लिखा है, सी डी की बहन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है सी डी की बहन है, ये कौन सा ऑप्शन इंडिकेट करता है, ये कौन सा ऑप्शन ये कंफर्म करता है कि सी जो है डी की बहन है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि सी डी की बहन होगी तो सी को तो फीमेल बनना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर सी डी की बहन है तो सी को तो फीमेल बनना पड़ेगा। यहां फीमेल के लिए कौन कौन सिंबल है, सिस्टर भी फीमेल और मदर भी फीमेल। यहां फीमेल के लिए दो सिंबल, प्लस और माइनस। इसका मतलब सी यदि डी की बहन होगी तो सी को फीमेल होना पड़ेगा, और सी फीमेल तब होगा जब सी के आगे या तो प्लस का सिंबल होना चाहिए या तो माइनस का सिंबल होना चाहिए। यहां पे फिर से अपने आप को कंसंट्रेट कीजिएगा, सवाल जो कहे वही करेंगे। सवाल यहां क्या कह रहा है, सी डी की बहन है, तो सी डी की बहन है, सी डी की सिस्टर है, ये कौन सा ऑप्शन संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो सी अगर डी की बहन है तो सी को फीमेल होना पड़ेगा, और सी जब फीमेल होगी कब, जब सी के आगे फीमेल का सिंबल होगा तब। अब सी के आगे फीमेल का सिंबल कौन है, मदर भी फीमेल सिस्टर भी फीमेल, तो प्लस होना चाहिए सी के आगे, या तो सी के आगे माइनस होना चाहिए। तो ये तो पता चल गया। अब देखेंगे कि जिस ऑप्शन में सी के आगे प्लस या माइनस दिखेगा वही ऑप्शन को चेक करेंगे, और नहीं तो उसे बिल्कुल काट देंगे। देखिए यहां सी के आगे कोई सिंबल दिख रहा है, क्योंकि प्लस पी के लिए आया है, डिवाइडेड डी के लिए आया है, तो सी के आगे कोई सिंबल है ही नहीं। और जब सी के आगे कोई सिंबल नहीं होगा तो सी का जेंडर कभी डिफाइन नहीं होगा। तो सी के आगे कोई सिंबल नहीं, ये ऑप्शन नहीं आंसर बनेगा। सी के आगे कोई सिंबल नहीं, ये भी ऑप्शन आंसर नहीं बनेगा। सी के आगे कोई सिंबल नहीं, ये भी ऑप्शन आंसर नहीं बनेगा। सी के आगे कोई सिंबल नहीं, ये भी ऑप्शन आपका आंसर नहीं बनेगा। और सी के आगे क्या है, माइनस है, तो फीमेल का सिंबल आया। तो एक ही ऑप्शन बचा जो कि पांचवा, छठा कोई ऑप्शन होता है, यहां पे नहीं है। जब 5 ऑप्शन में आपका 4 ऑप्शन छट चुका है तो इसे चेक करने की कोई जरूरत भी नहीं, यही आपका आंसर बनेगा। तो अब जरा बताइए कि ऐसे सवाल को बनाने के लिए अगर ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, ये कॉन्सेप्ट यदि आपके जहन में होगा तो बताइए फ्रेंड्स कि ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको कितना समय लगेगा। समय किस में लगेगा, सिंबल का चेक करने में कि किस सिंबल का क्या रिलेशन है, सिंबल को लेफ्ट टू राइट पढ़ना या राइट टू लेफ्ट, बस इतना ही। उसके बाद क्वेश्चन को चेक करेंगे, क्वेश्चन में क्या रिलेशन डिमांड कर रहा है, उस रिलेशन को फोकस करेंगे, मेल के रिलेशन में है कि फीमेल के रिलेशन में है, बाद बाकी ऑप्शन को क्या करेंगे, छांट देंगे। तो ये सबसे द बेस्ट टेक्निक है आपका, खास करके कोड पे आधारित जो ब्लड रिलेशन होता है, अर्थात इस प्रकार का जो सवाल पूछे जाते हैं, तो ऐसे सवाल के लिए यही टेक्निक आपका जबरदस्त काम करेगा। आगे और सारे टेक्निक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक से एक टेक्निक हम देंगे कि आप डायरेक्ट ऑप्शन को भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बट आप पहले एक ही टेक्निक को आप सीखिए, इस पे आप प्रैक्टिस करें, आपका सवाल मिनिमम से मिनिमम टाइम में कन्वर्ट होगा। आइए नेक्स्ट सवाल आपका है। यहां भी दिया गया है निर्देश में A इंटू डी मीन्स
A is the A sister of D. A plus D means A is daughter of D, daughter of A. फिर बोला A डिवाइडेड D मीन्स यहां पे A इज मदर ऑफ D। अब यहां पे कंडीशन आपके सामने देखिए क्या है, यहां पे आपका D होगा, ठीक है। तो अब यहां पे सवाल पूछता एन एम की आंटी है, क्वेश्चन है एन एम की आंटी है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन देखिए क्या है, एम प्लस एल इंटू एन। दूसरा ऑप्शन है एम डिवाइडेड एल इंटू एन। थर्ड ऑप्शन है आपका एल इंटू एल इंटू एन डिवाइडेड एन। फोर्थ ऑप्शन है एन इंटू एल डिवाइडेड एन। और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स आप यहां पे देखेंगे कि मैंने क्या बोला था, जब इस प्रकार का सवाल दिया रहे तो निर्देश में पहले सबसे पहले सिंबल को वॉच करेंगे। तो मैंने सिंबल को वॉच किया, इनटू का मीनिंग सिस्टर, प्लस का मीनिंग डॉटर और डिवाइड का मीनिंग क्या मदर, ठीक है। तो रिलेशन तो तीन है लेकिन तीनों का तीनों क्या है, फीमेल है, या मेल का कहीं मेंशन है ही नहीं, ठीक है। सिस्टर भी फीमेल, डॉटर भी फीमेल, मदर भी फीमेल, ठीक है। लेकिन कंडीशन जरा देखिएगा, यहां पे दो केसेस आया है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो यहां पे ए है मीन्स के बाद लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, यहां मीन्स के बाद क्या आपका डी, तो डी से पढ़ेंगे ए की ओर राइट टू लेफ्ट। फिर यहाँ ए है, ए से डी की ओर पढ़ेंगे राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या है कि इनटू और डिवाइड को पारना है लेफ्ट टू राइट और प्लस को पारना राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ दो केसेस आ गया, लेफ्ट टू राइट भी पारना है और राइट टू लेफ्ट भी पारना है। देखिए कितना अच्छा तरीका है यहाँ पे, टेक्निक जो है। पहले क्वेश्चन को वॉच करते, मैंने सिंबल को वॉच किया, किस सिंबल का क्या रिलेशन है, रिलेशन में कितने मेल कितने फीमेल है ये भी पता चल गया, और किस सिंबल को लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट पढ़ना है ये भी आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन को वॉच करते, क्वेश्चन क्या डिमांड करता है, कहता है कि कौन सा ऑप्शन ये इंडिकेट करता है कि एन जो है एम की आंटी है। तो देखिए आंटी के केस में क्या होता है कि आंटी कहने से यहां पे क्या है, आपका चाची का भी रिलेशन बनेगा, मौसी का भी रिलेशन बनेगा, मामी का भी रिलेशन बनेगा, बुआ का भी रिलेशन बनेगा, इसलिए कॉमन वर्ड क्या लिखा है यहाँ पे, आंटी। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर यदि एन एम की आंटी है तो एन को फीमेल बनना पड़ेगा, तो फीमेल बनना पड़ेगा, इसके आगे फीमेल का सिंबल होना चाहिए। और जबकि यहाँ तीनों रिलेशन आपका फीमेल ही है, इसका मतलब तीनों सिंबल आपका क्या होगा, फीमेल का होगा। एन के आगे या तो इंटू दिखे, या तो प्लस दिखे, या तो डिवाइडेड दिखे। तो एन के आगे या तो इन तीनों में से कोई एक सिंबल तो होना ही होना चाहिए। जब तक नहीं होगा तब तक आपका रिलेशन क्रिएट होगा ही नहीं। अब जरा देखिए यहां पे, ये प्लस को क्या पढ़ना है, राइट टू लेफ्ट, इनटू को क्या पढ़ना है, लेफ्ट टू राइट। यहां पे क्या, लेफ्ट टू राइट, ये भी लेफ्ट टू राइट, यहां क्या पढ़ना, ये भी लेफ्ट टू राइट, ये भी लेफ्ट टू राइट, ये भी लेफ्ट टू राइट, ये भी लेफ्ट टू राइट। तो अब जरा देखिए यहां पे कैसे छांटेंगे, एन के आगे कोई सिंबल दिख रहा है, क्योंकि यहां पे जरा देखिएगा,
जिस ऑप्शन में, यहीं पे मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त बातें मैं बता रहा हूं कि निर्देश में जब आपको दो वे में पढ़ना पड़े, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ठीक है, और ऑप्शन में जब दो वे में आपका पढ़ना पड़े, जिस ऑप्शन में लेफ्ट टू राइट भी लेफ्ट टू राइट भी पढ़ना पड़ रहा है और राइट टू लेफ्ट भी पढ़ना पड़ रहा है, तो जिस ऑप्शन में दोनों कंडीशन आ जाए, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट का, तो वो ऑप्शन कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता है, कभी नहीं। ये आपका क्या होगा, गलत, ठीक है। दूसरी बात, अब यहां जरा देखिए, एन के आगे कोई सिंबल हा ही नहीं, एन के आगे यहां कोई सिंबल नहीं है, तो अब जरा बताइए, जब एन के आगे यहां कोई सिंबल ही नहीं, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट है, यहां डबल कंडीशन नहीं है, यहां डबल कंडीशन था, तो इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ये कभी आपका आंसर हो ही नहीं सकता है। अब रहा इसमें क्या, दो वे में है, तो आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, जिस ऑप्शन में एक ही वे में पढ़ना पड़े, या तो लेफ्ट टू राइट ही पढ़ना पड़े, या तो राइट टू लेफ्ट पढ़ना पड़े, और जिस ऑप्शन में दो वे में पढ़ना पड़े, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, वो ऑप्शन आपका कभी आंसर नहीं होगा। अब आइए यहां पे, ये आपका लेफ्ट टू राइट है, तो ये जरा देखिए, ये सिंबल हो गया प्लस एम का, ये सिंबल हो गया किसका, एल का, तो ये कभी आपका आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब आइए यहां पे, अब कंडीशन क्या है, एन एम की आंटी है, तो एन यदि एम की आंटी होगी तो एम तो बड़ी होगी। अगर हम किसी के चाचा हैं, तो हम जिसके चाचा होंगे उससे तो हम बड़े हैं, तब ना हम उनका चाचा हैं। अगर एन यहां पे एम की आंटी है, तो एम तो बड़ी है, एन बड़ी है और एम छोटी है। एम की आंटी, तो एन हो गई बड़ी और एम हो गई छोटी, ठीक है। तो जब भी हमको लेफ्ट टू राइट पढ़ना पड़े, तो यहां देखेंगे लेफ्ट टू राइट में अगर सारे सिंबल लेफ्ट टू राइट पढ़ना पड़े, तो जान लीजिएगा कि बड़ा रिलेशन जो है हमेशा लेफ्ट एंड में होगा, ठीक है, क्योंकि बड़े रिलेशन से हम लोग छोटे रिलेशन की ओर जाते हैं। तो अगर लेफ्ट टू राइट पढ़ना पड़े तो बड़ा रिलेशन हमेशा लेफ्ट में होगा। काश अगर राइट टू लेफ्ट ही पढ़ना पड़ता तो बड़ा रिलेशन हमेशा राइट में होता, किससे, छोटे रिलेशन से। तो अब जरा बताइए, एन बड़ा है किससे, एम से, तो जरा देखिए एन अगर एम से बड़ा है तो यहां पे एन और यहां पे एम, तो अब यहां जरा देखिए कंडीशन क्या है, दोनों ही केस यहां पे बनेगा, क्यों, बड़ा पहले आया, ये भी पहले आया। अब जरा देखिए प्लस का इनटू का मीनिंग क्या है, यहां डबल केस आ गया, एन के आगे भी सिंबल है और यहां भी एन के आगे सिंबल है, जबकि एन के आगे अगर दो ऑप्शन मिल जाए तो वहां थोड़ा चेक करना पड़ता है। तो जरा देखिए यहां पे विजुअली आप चेक कीजिए, इनटू का मीनिंग क्या है, सिस्टर, और डिवाइड का मीनिंग क्या है, यहां पे मदर। तो जब यहां पे जरा देखिए एल सिस्टर है किसकी, एम की, और एन क्या, एन एम की मदर होगी, तो बताइए यहां पे एन जो है एम की मां बन रही है, जबकि सवाल क्या पूछा जा रहा है, एन एम की आंटी है, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब देखिए यहां चेंज हो गया, चेंज क्या हो गया कि सेम सिंबल है, लेकिन यहां एन जो है एम की मां बन रही थी और एल इसकी मौसी बन रही थी, क्योंकि मां की बहन कौन है, एल, एल ऑटोमेटिकली एम की मौसी हो गई, आंटी हो गई। यही अगर एल यहां पे आ जाए और एन यहां पे आ जाए तो अब क्या हो गया, एल एम की मां हो रही है और एन मां की बहन कौन, एन इसकी क्या, मौसी हो जाएगी। तो यहां पे आपका ऑप्शन 4 नंबर जो है आपका एग्जैक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका 4 नंबर आपका ऑप्शन आंसर बन गया। आइए आप आगे के सवाल,
A into B means A is brother of B. Son of B. तो यहां पे अब क्वेश्चन देखिए क्या है, Q इज द मैटरनल अंकल ऑफ P। क्वेश्चन है Q जो है वो P का मामा है, मैटरनल अंकल है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट जरा देखिए, A इंटू Q इंटू R माइनस P। दूसरा है P इंटू R माइनस Q। थर्ड ऑप्शन है P डिवाइडेड R माइनस Q। फोर्थ ऑप्शन है Q डिवाइडेड R माइनस P। अब फिफ्थ है आपका नन ऑफ दीज। यहां पे अपने आप को थोड़ा देखिएगा कि वही चीज आया जो मैंने आपको बताया। सिंबल को फर्स्ट टाइम वॉच करना है कि इंटू का ब्रदर है, डिवाइड का सन है और माइनस का सिस्टर है। तो यहां दो मेल और एक फीमेल आया और सबको पढ़ना है क्या, मीन्स के बाद सब ए है, अर्थात लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो सारे सिंबल को क्या पढ़ना है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये और आसान है। अब यहां पे जरा देखिए, Q P का मामा है, तो Q यदि P का मामा होगा तो कहते कौन सा ऑप्शन ये इंडिकेट कर रहा है, कौन सा ऑप्शन ये दर्शा रही है कि Q जो है P का मामा है। तो जो ऑप्शन ये दर्शाएगा Q P का मामा है वही ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। तो यहां जरा देखिए, तो Q P का मामा होगा, ठीक है। तो Q को मेल बनना पड़ेगा। तो मेल के लिए यहाँ क्या सिंबल है, सन और ब्रदर, ये दोनों का दोनों क्या है, मेल है। तो ये Q के आगे या तो इंटू होना चाहिए और या तो डिवाइडेड होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब मामा की बात करें क्वेश्चन में तो निर्देश में मां का होना जरूरी है। कब, जब आपका मामा का चर्चा क्वेश्चन में करेगा तब, ठीक है। दूसरी बात, यहां प्रत्येक ऑप्शन में आपका 3 ही लेटर है, 4 लेटर होता है तो वहां पे क्या होता है कि थोड़ा रिलेशन जब लंबा होता है तो वहां मामा का केस बनता है। लेकिन यहां पे जनरली 99% क्या है यहां पे कि अगर मामा का केस बने तो निर्देश में मां का होना नीड है। क्या है, मां का होना वहां पे क्या है, नीड है। तो अब बताइए, जब कहीं मां का मेंशन है ही नहीं तो मामा का केस बनेगा ही नहीं, इसलिए सारा ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये केसेज है आपका। तो यहां पे आपने देखा कि कितने आसानी पूर्वक आपने सारे ऑप्शन को कट कर दिया। लेकिन कब, जब आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे बेहतर तब, अदरवाइज संभव नहीं है। अगर आप यहां चेक भी करते हैं तो भी वही कंडीशन आएगा। तो जरा यहां देखिए, Q जो है P का मामा है, तो Q के आगे या तो इंटू या तो डिवाइडेड होगा। तो चलिए, Q के आगे इंटू है, इसको हम चेक करते हैं। Q के आगे कोई सिंबल है ही नहीं, ये भी कटिंग। यहां भी Q के आगे कोई सिंबल है ही नहीं, ये भी कटिंग। तो बचा ये दोनों, तो इन दोनों को चेक करके आप देख लीजिए, मामा कभी आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो आज जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आइए जरा यहां पे जरा देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए यहां भी दिया गया है
A into B means A is son of B, A plus B means A is daughter of B, A divided B means A is wife of B, A minus B means A is फादर ऑफ बी। ठीक है, उसके बाद यहां पे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको जो है एक इक्वेशन दे दिया गया, यहां ऑप्शन छांटने की कोई बात नहीं है। जब ऑप्शन छांटने की बात होता तब जो मैंने बताया वो ध्यान में रखना जरूरी है। यहां आपका इक्वेशन दिया गया, आपको एक फैमिली रिलेट करना है और उसके बाद कहा था कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू है, अर्थात किस ऑप्शन का रिलेशन सत्य है या असत्य है। तो देखिए यहां क्या बोलता है, ये कह रहा है क्या स्टेटमेंट है आपका क्वेश्चन में, कह रहा एस डिवाइडेड टी इंटू भी माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड वाई। ऑप्शन दिया गया यहां पे, पहला ऑप्शन टी वाई का भाई है, दूसरा ऑप्शन एस डब्ल्यू की पुत्र वधू है, थर्ड ऑप्शन एस वाई की पुत्र वधू है, फोर्थ ऑप्शन वाई भी की पुत्री है, फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। अब यहां पे जरा देखिए, तो कभी कभी कोड पे आधारित जो ब्लड रिलेशन होते हैं तो ऑप्शन छांटने की बारी होती है, और कभी कभी क्या करेगा, आपको कहेगा रिलेट करने के लिए इक्वेशन दे देगा और कहेगा रिलेट कीजिए, तो वहां पे क्या करते हैं, तो रिलेशन को क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स इतना जान लीजिए, अगर आप 2 से 3 बार अगर आप इक्वेशन को रिलेट कीजिएगा ना डायग्राम बना करके, तो नेक्स्ट बार आपको रिलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, डायग्राम बनाने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ेगा, और आप केवल इक्वेशन में सिंबल का मीनिंग बैठा दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन इतना फास्ट काम करेगा कि ऑप्शन को आप यूं ही छांट दीजिएगा, आपको तनिक भी समय नहीं लगेगा और मिनिमम टाइम में आप स्कोरिंग करके निकल जाइएगा। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है, आपको पता है कि सारे यहां तो क्या मीन्स के ठीक बाद ए का यूज हुआ, तो मुझे क्या पढ़ना है, लेफ्ट और राइट, आगे कुछ देखना भी नहीं है। ठीक है, अब जरा देखिए, इस डिवाइडेड का मीनिंग क्या, वाइफ, इनटू का मीनिंग क्या है, सन, माइनस का मीनिंग क्या है, फादर, और डिवाइडेड का मीनिंग क्या हो गया आपका, वाइफ। अब जरा बताइए, ये सिंबल किसको डिनोट किया, एस को, क्योंकि लेफ्ट टू राइट पढ़ना है, तो जब लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो बताइए कि डिवाइड किसको डिनोट करेगा, एस को, एस पत्नी बन जाएगी किसकी, टी की। तो जरा बताइए, हम लोग मेल पति पत्नी के लिए डबल बॉन्ड रखते हैं, क्या होता है, ये डबल बॉन्ड होता है। तो आपने पढ़ा होगा, ये डबल बॉन्ड जब भी होता है, ये डबल बॉन्ड टूटने का चांस ज्यादा रहता है। ठीक है ना, तो टूटता भी है। जरा देखिए यहां पे, अब एस वाइफ है किसकी, टी की। ठीक है, अब जरा बताइए, ये सिंबल किसको डिनोट किया, टी को, तो टी बेटा बना किसका, भी का। थोड़ा और नीचे ले जाते हैं, एस, ये अगर एस टी की वाइफ है तो हम लोग अपना जेंडर अपने हिसाब से यहां पे आप मेल फीमेल के लिए देंगे। तो ये अगर एस टी की वाइफ है तो ये माइनस, ये प्लस। ठीक है,
फिर क्या बोला, इंटू टी को डिनोट किया, टी बेटा बना किसका, भी का। चलिए छोटे रिलेशन को नीचे, अब बड़े रिलेशन को ऊपर, टी किसका बेटा है, भी का। ठीक है, उसके बाद क्या, ये माइनस किसको डिनोट किया, भी को, भी फादर बना किसका, डब्लू का। अब बताए भी डब्लू का फादर है, तो भी प्लस हो गया। तो जरा देखिएगा, अगर आप मेल है, जिसे मान के चले एस मेरी पत्नी है, ठीक है, एस लेटर मेरी पत्नी है, तो एस फीमेल और हम मेल, और मैं बेटा हूं किसका, भी का। अगर हम टी यदि भी का बेटा होते हैं तो भी मेल है, तो भी मेरा फादर हो गया। अब मेरे पिताजी भी जो है हमको छोड़ करके डब्लू का भी फादर है, तो जब मेरे पिताजी जितने बच्चे के फादर होंगे वो सब बच्चा मेरा ब्रदर या सिस्टर होगा। तो बताइए, हम टी, मेरा पिता कौन, भी, तो भी मेरा भी पिता, भी क्या है, डब्लू का भी पिता। तो इसका मतलब डब्लू और टी आपस में क्या, भाई बहन, तो टी मेल है तो टी इसका ब्रदर हो गया। ठीक है, टी ब्रदर बन गया किसका, डब्लू का। फिर क्या बोला, डिवाइडेड किसको डिनोट करेगा, डब्लू को, डब्लू वाइफ हो जाएगी। तो बताइए, अब हम टी डब्लू का भाई है और डब्लू जो है पत्नी बन जाती किसकी, वाई की। इसका मतलब डब्लू क्या है, फीमेल, डब्लू क्या हो गई, फीमेल। हम टी और हम ब्रदर हैं डब्लू के, डब्लू फीमेल, तो डब्लू मेरी बहन हो गई। तो जब डब्लू मेरी बहन हो गई तो मेरी बहन जिसकी पत्नी होगी तो ये मेल हो गया, अर्थात वाई जो है टी का जीजा होगा और टी क्या होगा, इसका साला, जिसको इंग्लिश में क्या करेंगे, ब्रदर इन लॉ। तो टी वाई का भी ब्रदर इन लॉ और टी आपका वाई टी का भी ब्रदर इन लॉ और टी वाई का भी ब्रदर इन लॉ। ठीक है, अब आइए जरा यहाँ पे क्या बोला, ऑप्शन चेक कीजिए, रिलेट हो गया। अब ऑप्शन क्या है, टी वाई का ब्रदर है। तो देखिए टी और वाई आपस में ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर का केस नहीं होगा, ये खत्म हो गया। क्या बोला, एस डब्ल्यू की पुत्रवधू है, तो पुत्रवधू का मतलब कहने के मतलब क्या, आपका डॉटर इन लॉ, एस डब्ल्यू की। तो जरा बताए, एस डब्ल्यू की पुत्रवधू कभी नहीं हो सकती क्योंकि ये एक लाइन में एक जनरेशन में है। तो एस डब्ल्यू की, एस जो है डब्ल्यू की क्या होगी, भाभी, लेकिन पुत्रवधू नहीं होगी, ये भी आपका गलत। फिर उसके बाद एस वाई की पुत्रवधू है, एस और वाई में एक जनरेशन का है, कभी पुत्रवधू हो ही नहीं सकती है, ये भी आपका गलत। फिर वाई भी की पुत्री है, अब वाई जो है आपका भी की पुत्री है, जी नहीं। एक चीज बताइए, जब भी डब्लू का पिता, डब्लू भी की बेटी, अब बेटी जिसकी पत्नी होगी वह पर्सन, वह व्यक्ति, वाई जो है भी का दामाद होगा, ये क्या होगा यहाँ पे, इसका दामाद। ठीक है ना, तो यहाँ पे दामाद कहने वाले क्या, यहाँ पे वाई जो है इसका दामाद हो गया, तो यहाँ पे क्या पुत्र की बात हो रही, पुत्री की बात, ये भी आपका क्या है, गलत है। तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो गया कि ये 4 ऑप्शन में 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन आपका गलत, 5वां ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका हो गया, तो 5वां ऑप्शन आपका आंसर बना। तो इवन प्रकार से हम आपको ये तरीका बताएं, कब, जब आपके सामने सवाल हो कोड बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन, तो कंडीशन क्या होता है कि जब आपका ब्लड रिलेशन कोडिंग पे आधारित हो, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए इससे बेहतर आपको टेक्निक नहीं होगा, ये बेहतर है। इस पे अगर आप यदि थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस पे थोड़ा आप कमांड कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि एग्जाम में जब बैठेंगे तो मिनिमम टाइम में आपका सवाल बनेगा। अगले सेशन में हम आपको इससे भी और भी बेहतर तरीका बताएंगे कि ऑप्शन डायरेक्ट आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे एडवांस सवाल आपको अगले सेशन मिलेगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन बेसिक यूट्यूब चैनल पे यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।